नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज किचन से ही मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो आज है पितृपक्ष का 11वां श्राद्ध और 11वां श्राद्ध पड़ता है मेरे ससुर जी का। और मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, इसीलिए मैं किचन से आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि पूरा काम किचन में होने वाला है, सारा जो भी है। और हम किचन में ही मतलब पूजा वगैरह सब किचन में ही रखते हैं। इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में खांद बोलते हैं, खांदू। तो मैंने अपनी जितना दादी लोगों को और अपनी देखा है तो वही मैं करूँगी। और जो भी मुझसे गलती होगी तो उसके लिए है भगवान जी है मेरे पितरों, मुझे माफ़ करना। और जो मैंने देखा है मैं वही करूँगी। और मुझे पता नहीं है मेरे ससुर जी को क्या पसंद था, पर जो बनता है मैं वो बनाऊँगी। और करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं ना किचन में आने से पहले मैंने सुबह ही किचन की सफाई अच्छी तरह से कर ली थी, वॉश कर लिया था। और क्योंकि उसके बाद ही किचन में खाना बनाया जाता है, बिना किचन के धोए तो खाना बनाना मतलब ऐसे रीति नहीं है। उसके लिए मैंने पहले से ही अच्छी तरह से मतलब किचन को धो दिया था। और उसके बाद ना मैं खीर बना रही हूँ। और ये खीर ना मैंने घी बनाया था, दही मतलब मलाई से बनाया था मैंने घी, उसी का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक मतलब प्रसाद ही होता है ये, जैसे हम भगवान जी के लिए बनाते हैं ना प्रसाद, वैसे ही समझ लीजिए। वैसे ही मतलब एक शुद्ध तरीके से अपना करने का सोचा था। अपने तरीके से मतलब ये होता है कि जैसे कि पितरों का ना मतलब एक होता है कि पितृ भी हमारे भगवान की तरह होते हैं, मतलब हमारी रक्षा करते हैं। तो मेरी सोच ये है कि उनके लिए भी जो भी खाना बनाओ दिल से बनाओ और उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, जब ही अच्छा लगता है। श्रद्धा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। और आज थोड़ा सा मेरा ना हल्का सा सर में दर्द भी हो रहा था, और इसी वजह से मैं जल्दी कर रही थी सारा काम। तो दोस्तों, मेरे ने यहाँ पे खीर भी बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करूँगी और पकोड़े बनाऊँगी। पकोड़े के लिए मैंने यहाँ हरे पत्तों का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मेरी बन गई है सब्जी, तोरी की सब्ज़ी। जैसे ही सारा खाना बन चुका था ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं पूजा करूँगी। और मुझे याद आया कि मैंने सर पे पल्लू नहीं रखा है, मतलब कुछ तो रखना पड़ता है, क्योंकि हम जब भगवान जी के सामने पूजा करते हैं या दिया बाती करते हैं तब भी हम सर पे कुछ ना कुछ रखते हैं। तो वो मुझे तब याद आया। और जैसे मैंने देखा है अपनी दादी लोगों को, मैंने अपनी दादी को ही देखा है ऐसे करते हुए, तो सेम मैंने वैसे ही किया है। और ये मेरी अपनी तरफ से मतलब उनके लिए एक श्रद्धा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ रखा जाता है। मेरे पास ना ग्रीन मतलब पत्ते होते हैं, वो पापड़ के पत्ते होते हैं, तो वो रखते हैं गांव में। तो मुझे नहीं थे यहाँ पे और बाज़ार में भी नहीं मिले, तो मैंने पालक के पत्ते लिए और उनमें ही अपने ससुर जी के लिए श्राद्ध रखा है। और मैंने यहाँ पे सब्जी, पकौड़ी और खीर और यहाँ पे ऐसे दिया जलाया है। तो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है हमारे इधर श्राद्ध। और इसको हमारे यहाँ जिसमें हम खाना बनाते हैं उसमें ही रखते हैं हम अपने पितरों के लिए, उसमें ही रखा जाता है। और बस ये है, ये इसमें रख दिया तो ये बोलते हैं कि पितरों को मिल चुका होता है। और पंडित जी को भी देते हैं। तो बस ये हमने ऐसे रख दिया है। तो मेरी हो चुकी है और पूजा कर ली थी। और उसके बाद ना आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे इतना तंग कर रही है ना, क्या बोलूँ मैं। और मैंने उसको सारा कुछ दे दिया, चिप्स दे दिए खाने के लिए, खीर दे दिया, पकोड़े दे दिए, पर उसने एक चीज़ भी नहीं खाई। और आज पता नहीं इसका ऐसे मूड क्यों हो रखा है। मैं क्या दीदी क्या दीदी को नहीं दिया, दीदी के लिए रखा है। अच्छा, तो मैंने ना मेरी ना आज सर में दर्द भी हो रहा है और मेरी ना
चिप्स पता नहीं क्या कर रही है। तो मेरी ना आज मैं लेके आई थी फ्रूटी और फ्रूटी इसके लिए भी लिया था, गोलू का अंशु के लिए भी लिया था। इसने बोला कि मुझे दोनों दे दे और मैंने इसको एक लिया, एक फ्रिज में रख दिया। इसने पी लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ दीदी 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 का दे, मुझे दीदी का दे। ऐसे अंशु के गोलू के ना, ये देखो ये इसके नखरे हैं। दोस्तों ये जो सामान होता है ना, ये सामान हमारे पंडित जी को जाता है, हमारे मतलब जो पंडित जी होते हैं उनको जाता है। और बहुत अच्छा होता है पंडित जी को देना सामान, क्योंकि अपने जो पंडित जी होते हैं उनको देना बहुत अच्छा होता है। और ऐसे ही मैंने भी किया है। 5 बज गए हैं और अब ना शाम के 5 बज गए हैं और अब ना मेरा ना सर दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसके बाद मैंने कोई काम भी नहीं किया। और मैंने ना खाना खाया, खाना सिर्फ बनाया और खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, अभी तक भी नहीं खाया है मैंने। 5 भी बज गए हैं। और क्योंकि मेरे को जब सर दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है कि अभी भी बाहर ही है, पर मैं दवाई भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि कितनी दवाई खाऊँ, दवाई भी मुझे अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे और इन्होंने ना खाना खाया था और पूरा खाना फैला रखा था। और अब मैं कर रही हूँ कमरे की सफाई, पूरा कमरा धो ही रही हूँ। तो मैं पहले दिखाती हूँ गोलू क्या कर रही है। गोलू को देखो, ये यहाँ पानी के साथ छेड़ रही है और मैं इसको बोल रही हूँ। इधर मैंने पूरा कमरा साफ अभी किया नहीं है, अभी वाइपर लगाऊंगी और पूरा कमरे में मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं खींचूंगी पानी। गोलू हट जा, गोलू को ना बहुत मज़ा आते हैं इसमें।